मेरे साथ मिलकर पवित्र गायत्री का उच्चारण करेंगे। अपने अंतःकरण इस वातावरण दोनों को पवित्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ खं ब्रह्मा। क्षमादरणीय आज की इस रात्रिकालीन सभा के अध्यक्ष महोदय, आर्य समाज के युवा और बहुत ही सुयोग्य भजनोपदेशक जो लेखक भी हैं, चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं, भाई कुलदीप विद्यार्थी जी, और अपने अभी जिनकी आयु का निर्धारण करने में लोग संशय में पड़ जाते हैं, ऐसे भूतपूर्व युवा अपने भाई कल्याण सिंह जी, भाई संजीव जी जो संचालन कर रहे हैं, भाई विनीत जी, ब्रह्मचारी विवेक जी, इस क्षेत्र के पुरोहित पद को सुशोभित करते हुए जो यहाँ उपस्थित हैं, भाई स्वदेश जी आर्य, अन्यत्र आर्य समाजों से पहुंचे सभी आर्यजन, इस पवित्र आर्य समाज के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, देवियों और सज्जनों, प्यारे बच्चों, बड़ा सुंदर कार्यक्रम आपका 2 दिन का ये रहा। ये इस सत्र की अंतिम सभा, रात्रिकालीन सभा आपके बीच में। मैं संजीव जी से पूछ रहा था किस विषय पर बोलूं, कहने के आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोले। इतनी भी स्वतंत्रता ठीक नहीं होती व्यक्ति के लिए कि भाई कुछ भी बोले। क्यों सुदेश जी? चलिए कुछ चर्चाएं आपके बीच में करेंगे, थोड़ी थोड़ी। देवियां यहां मौजूद हैं और आप लोग भी हैं। विचार तो मेरा ये था कि मैं गृहस्थ आश्रम पर बोलूं थोड़ा, और है जी। हाँ, लेकिन इस बीच युवाओं का जो पदार्पण हुआ है, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। याद रखना, धर्म जो है वो वृद्धों को पसंद नहीं करता है, धर्म युवाओं को पसंद करता है, बूढ़ों को पसंद नहीं करता है। कारण है कि दुनिया में यदि कोई गोद लेने की स्थिति में आता है तो वो युवा होता है या बच्चा होता है। बूढ़ों को कोई गोद नहीं लेता है। और युवा जो है वो किसी समाज की, राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी हुआ करता है। यदि आपकी रीढ़ की हड्डी ठीक है तो आपका शरीर ठीक है। तो युवा यहाँ उपस्थित हैं, बहुत अच्छा हमारे मध्य में है। अभी चर्चा ही कर रहे थे हम बैठे हुए, प्रियांशु है, अंशुल है, उधर बैठे थे तो कुछ चर्चाएं हो रही थी बच्चों में। उन्हीं चर्चाओं को आप अग्रसरित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी चर्चा करके फिर गृहस्थ पर चर्चा करेंगे आपके बीच में। युवा अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, और युवाओं की जो शक्ति है, मेरे आधार पर वो 3 जगह है। यदि अपनी शक्ति को बनाना चाहते हैं तो उसमें 3 पिलरों की आवश्यकता पड़ेगी युवाओं की। और युवाओं के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, ये जो शब्द हैं अधिकतर तो उन्हीं के लिए, लेकिन सबके लिए बोल रहा हूं। आप सभी लोग जितने यहां बैठे हैं, यदि आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी उन्नति करना चाहते हैं, 3 बातें अपने जीवन में धारण कर लें।
कौन कौन सी 3 बातें हैं? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये 3 चीजें ऐसी हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के निर्माण में सहायक है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इनसे संबंधित है। पहली स्थिति, पहला पिलर आपके शरीर के लिए है आपका आहार। और आज आपका आहार बिगड़ा है, इसलिए आपका व्यवहार बिगड़ा हुआ है। व्यक्ति का आहार ठीक हो तो उसका व्यवहार ठीक होगा, विचार ठीक होंगे। और विचारों में जो परिवर्तन आ रहा है आज, वो आहार की वजह से आ रहा है। क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर कहा है, हमारी फिलॉसफी रही है कि अन्न मन को निर्माण करता है। शतपथ ब्राह्मण का ऋषि कहता है कि अन्न का सूक्ष्म भाग मन बन जाता है और स्थूल भाग विष्ठा आदि के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो अन्न जो है वो मन के निर्माण में सहायक है। यदि हम अपने विचारों को उन्नत बनाना चाहते हैं, बढ़िया बनाना चाहते हैं, विचारों को जो पैदा करने की क्षमता रखता है वो अन्न है, आहार है। आहार से विचार पैदा होता है। ये बहुत गहरी सी बातें आपके बीच में कह रहा हूं, बड़ी उथली सी बातें हैं कि आहार ही हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करता है या हमारा व्यवहार हमारे आहार को प्रदर्शित करता है। दोनों बातें हैं। हम क्या खाते हैं ये बता देगा उस समय जब हमारा व्यवहार दूसरों के सामने गया। हमारी शैली क्या है बोलने की, हमारी रहने की क्या प्रक्रिया है, ये सारी परिस्थितियां आपके विचार जो है आहार को प्रकट करते हैं। और यदि कोई ये पूछ ले आप खाते क्या है, तो वो आहार आपके व्यवहार को प्रकट कर देता है। हमेशा याद रखना कि जितने भी व्यक्ति जीवन में मांस भक्षण करते हैं वो व्यक्ति दया से खाली होते हैं। उनके हृदय में दया नाम का कोई भी महत्व नहीं होता है, इसलिए दया से खाली हो जाते हैं और उनकी वाणी में मिठास नहीं होता है। जो मांसाहारी व्यक्ति होता है उसकी आंखों में भी वो चमक नहीं होती है कि दूसरा व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाए, बल्कि उसके चेहरे में एक भय व्याप्त रहता है, भय लगता है। वो अपने आप उसका व्यवहार प्रकट कर देता है। ये मैं नहीं कहता, ये लोगों के अनुभव बताते हैं। अनुभव बताता है कि इस व्यक्ति का आहार कैसा है। तो हमारा पहली जो स्थिति है जीवन की वो आहार पर निर्भर करती है। और दूसरी स्थिति है निद्रा। हम नींद कितनी ले पाते हैं। बच्चों को यही समझाया जा रहा था कि नींद का ठीक से निर्धारण करें आप। मैं आपको बताता रहता हूं, और भी विद्वान आपको बताते हैं। हमारे पास मोबाइल है सबके आज, और इस मोबाइल की यदि आप ठीक स्थिति को नहीं जान पाते हैं, इसके रखरखाव पर आपका ध्यान नहीं है, तो ये जल्दी खराब हो जाता है। कैसे? एक चीज बता रहा हूं, और चीजें आप लोग स्वयं जाने। हमने सुना, पढ़ा भी है। इसकी जो बुकलेट आती है उसको देखना जरा ध्यान से। चार्जिंग के लिए इसमें एक व्यवस्था दी गई है कि इसको पूर्ण रूप से कभी भी डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। आपका फोन कहीं न कहीं 1-8 पॉइंट में चार्ज रहना चाहिए, और बिल्कुल पूर्ण चार्ज भी नहीं करना चाहिए। फुल बैटरी ये लिखा हुआ नहीं आना चाहिए आपके मोबाइल पर। दोनों प्रकार की प्रक्रिया, बैटरी फुल हो जाए, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पलक लगा देंगे और लगा करके लेट जाएंगे। सुबह तक कितना भरा, कितना हुआ, क्या हुआ, कोई मतलब नहीं। या फिर उसको इतना चलाएंगे बिल्कुल खाली करके छोड़ देंगे। दोनों परिस्थितियों में मोबाइल की बैटरी पर प्रभाव पड़ता है और वो जल्दी खराब हो जाती है। ऐसे ही व्यक्ति का जो जीवन है उस जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। परमात्मा ने हमें भी चार्ज करने के लिए रात्रि प्रदान की है कि आप डिस्चार्ज हो जाते हैं पूरा दिन काम करके। अब आप क्या करें कि चार्ज के लिए लग जाइएगा। रात्रि में आप अपने बिस्तर से सटिएगा और बिस्तर पर लेटेंगे तो चार्ज हो जाएंगे आप। लेकिन होना क्या चाहिए? अति निद्रा, अति चार्ज या बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा चार्ज करने के लिए आप सोते रहे, ये भी आपके लिए नुकसानदायक है।
कहते ये भी एक बीमारी है, अति निद्रा बीमारी है। अनिद्रा, निद्रा का बिल्कुल ना आना, ये भी क्या है? बीमारी। जो काम यहां करता है वही काम हमारे शरीर के लिए होता है। और याद रखना, मनुष्य का शरीर सौर ऊर्जा पर निर्भर है। आप लोग नहीं जानते उस विषय को, बड़ी गहराई से सुनना इस चीज को जो मैं बता रहा हूं। परमात्मा ने मनुष्य का शरीर ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा, में आप 90%, 10% ऐसे जीव हैं जो रात्रि में चार्ज होते हैं और ठीक से अपना जीवन यापन कर पाते हैं, लेकिन अधिकतर सौर ऊर्जा से आपका शरीर चलता है। 90% जीवों का शरीर सौर ऊर्जा से चलता है। जो लोग अपनी खटिया पर पड़े रहते हैं, खाट पर पड़े रहते हैं, जल्दी जाते हैं, जल्दी नहीं उठते हैं, पूरा रात्रि को लेते रहते हैं, दिन में भी लेते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अति शीघ्र बीमारी का शिकार हो जाते हैं। कारण है कि उन्हें सौर ऊर्जा ठीक से मिल नहीं पाती और उनके शरीर की जो एक्टिविटी है वो ठीक नहीं रहती है। सौर ऊर्जा न मिलने के कारण शरीर कई तरीके से बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए अपने आप को चार्ज रखने के लिए और अपने आप को ठीक रखने के लिए सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य की जो किरणें हैं, उनसे अपने आप को लगाव करके रखा करो, उनसे अपने आप को संपर्क में रखो उनके। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, सूर्य उदय होने के पश्चात जो बच्चा उठेगा उसके जीवन में कमी आ जाए, उसके हार्टली वो बीमार हो जाता है। इसलिए कई चीजें इसमें हैं। आप लोगों की निद्रा एक समय सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। यदि हमारी निद्रा समय में वृद्धि हुई नहीं है तो हम अनिद्रा के शिकार हो जाएंगे या फिर अति निद्रा के शिकार हो जाएंगे, और दोनों परिस्थितियों में आपकी जो स्वास्थ्य है वो बेकार हो जाएगा। और अगली बात है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के लिए मैं कुछ शब्दों का प्रयोग करूंगा आपके बीच में। ब्रह्मचर्य के कितने अर्थ होते हैं? यदि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो फिर गृहस्थी जो होता है, क्या वो ब्रह्मचारी हो पाएगा? ये हमारे मन में एक बड़ी कुंठा सी रहती है कि विवाह के पश्चात कोई ब्रह्मचारी कैसे। अभी हम जा रहे थे एक जगह तो मैंने कह दिया कुलदीप जी को आओ ब्रह्मचारी, लेकिन मैं भी ब्रह्मचारी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आप भी ब्रह्मचारी। ब्रह्म ईश्वरम चलती थी ब्रह्मचारी। जो ईश्वर का चिंतन करता है वो ब्रह्मचारी कहलाता है। याद रखना, चाहे वो विवाहित हो या बोलो अविवाहित हो, जो ईश्वर के चिंतन में लगा है उसको क्या कहेंगे? ब्रह्मचारी। एक अर्थ निकलता है। ब्रह्म के माने क्या होता है? ईश्वर, और चर्य के माने चिंतन करने वाला। जो ईश्वर का चिंतन करता है वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। वो विवाहित है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। यहां लोगों ने इसका अर्थ क्या ले लिया कि जो अविवाहित है, जिसका विवाह नहीं हुआ, वो क्या कहेंगे? उसको ब्रह्मचारी जी कहेंगे। ऐसा गलत है, ये गलत है। बल्कि ब्रह्मचारी वह हो गया जो ईश्वर का चिंतन कर रहा है। नंबर 2, ब्रह्म कहते हैं विद्या को और चर्य कहते हैं प्राप्त करना। जो व्यक्ति विद्या की प्राप्ति में लगा हुआ है वह भी ब्रह्मचारी है। ब्रह्म का अर्थ होता है वेद और चर्य का अर्थ होता है अध्ययन करना। जो वेद का अध्ययन करता है वो भी क्या कहलाता है? ब्रह्मचारी कहलाता है। और अंतिम चीज जिसके लिए कहा गया है, जिसको ज्यादा इंगित करके कहा गया है, ब्रह्म के मायने होती है शक्ति और चर्य का अर्थ होता है संचय करना। इसीलिए एक वेद मंत्र लिखा, अथर्ववेद में एक ब्रह्मचर्य सूक्त आता है और उस ब्रह्मचर्य सूक्त में ब्रह्मचारी के लक्षण करते हुए वहां लिखते हैं कि आचार्य ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी प्रजापति, प्रजापति विराट, विराट इंद्रो अभवत वशी। अथर्ववेद का मंत्र कहता है कि आचार्यों को ब्रह्मचारी होना चाहिए। जहां ब्रह्मचारी विद्या प्राप्त करने वाले को ब्रह्मचारी होना चाहिए, वहां आचार्य को भी क्या होना चाहिए? ब्रह्मचारी होना चाहिए। जो पढ़ाता है, जो आचार्य है, हालांकि आचार्य शब्द समाप्त हो गया, ये गुरुकुलों में रह गया, आर्य समाज के पास रह गया या अन्य कहीं जो धार्मिक संस्थान है उनके पास रह गया, लेकिन विद्यालयों में तो आचार्य शब्द का कोई उपयोग
रहा नहीं। वहां दो शब्दों का प्रयोग होता है, या तो सर का प्रयोग होता है या टीचर का प्रयोग होता है। हाँ, वो तो धार्मिक संस्थाएं हैं, वो भी एक किस्म से। अब आचार्य का प्रयोग आप लोग करें। आचार्य अध्यापक का होना एक अलग चीज है। अध्यापक किसे कहते हैं? अध्यापक कहते हैं वेद के किसी एक अध्याय को पढ़ाने वाले को क्या कहेंगे? अध्यापक। जरा ध्यान से सुन। उपाध्याय शब्द भी इसी से बना है। वेद के किसी एक अध्याय का जो अध्ययन करता है, कराता है, वो उपाध्याय कहलाता है। ब्रह्मचारी वह है जो विद्या को देता भी है, विद्या को लेता भी है। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये चार अर्थ निकलते हैं ब्रह्मचर्य के। ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, ये आवश्यक है। जो व्यक्ति ईश्वर का चिंतन नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिकता छोड़ करके नास्तिकता में आ जाता है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा मेंटली टेंशन से घिरा रहता है। जो व्यक्ति ईश्वर को छोड़ देगा, जो व्यक्ति ईश्वर से अपने आप को दूर कर लेगा, किसी को भी आप उठा करके देखिए इतिहास में, जिसने ईश्वर को नकारा है, उसका जीवन बढ़िया तरीके से व्यतीत नहीं हुआ है। इसलिए हम सबको ध्यान रखना है कि हमें नास्तिक नहीं बनना है, बल्कि क्या बनना है? आस्तिक बनना है। ईश्वरीय के अस्तित्व को मानो। एक जगह एक बच्चा खड़ा हो गया विद्यालय में, उसने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता। कार्यक्रम था, प्रवचन हो रहा था, मैं तो ईश्वर को नहीं मानता। बहुत से लोग हैं, आज शोर मचा हुआ चारों तरफ, हम ईश्वर को नहीं मानते। ये तो काल्पनिक चीजें हैं। वास्तविकता यह है कि यदि ईश्वर को नहीं मानोगे तो तुम सृष्टि की स्थिति से नकार रहे हो उसको, तुम सृष्टि के अस्तित्व को ही नकार रहे हो। इसलिए ध्यान रखना कि ईश्वर को मानना पड़ेगा। जरा गौर करना, ये जो पांडाल लगा है, इस पांडाल को मेंटेन करने में, इसको लगाने में किसी व्यक्ति का दिमाग रहा होगा या अपने आप लग गया? नहीं लगाना। ये जो मंच लगा है, ये जो माइक रखे गए हैं बाकायदा, ये किसी न किसी के दिमाग की उपज है। अपने आप चल करके माइक उठ करके यहां नहीं आया। माइक वहां रखा था, ब्रह्मचारी ने मेरे सामने रख दिया। यदि वहां रखा रहता, यदि कोई चेतन सत्ता इसको उठा करके इधर उधर नहीं करेगी तो ये वही रहेगा, इधर उधर नहीं होगा। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड जो संचालित हो रहा है, इतने बड़े ब्रह्मांड को जो संचालन किया जा रहा है और व्यवस्था दी जा रही है, सूर्य के निकलने की एक व्यवस्था है, अस्त होने की एक व्यवस्था है, चंद्रमा की एक व्यवस्था है घटने बढ़ने की। इस सृष्टि में जो वातावरण परिवर्तन में आता है, ऋतुएं परिवर्तन में आती हैं, वो सब कौन कर रहा है? क्या अपने आप हो रही है? लोग कहते हैं ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ। ये गलत है। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता। ऑटोमेटिक भी किसी न किसी चेतन के द्वारा ही ऑटोमेटिक होता है, नहीं तो अपने आप ऑटोमेटिक नहीं होता हो। घड़ी ऑटोमेटिक है, किसी ने कहा जी ये घड़ी क्या कि ऑटोमेटिक है, इसके पीछे भी कोई शक्ति काम करती है। जो काम चेतन सत्ता का होता है वो कोई शक्ति दी जा रही है जिसको ऑटोमेटिक किए हुए। दुनिया में कोई काम ऑटोमेटिक नहीं। किसी भी बड़ी संस्था को चलाने के लिए कोई न कोई मैनेजर रखना पड़ता है, कोई मैनेजमेंट होती है। बिना मैनेजमेंट के कोई संस्था काम नहीं करती। तो ये इतनी बड़ी संस्था जो दुनिया के रूप में आपके सामने है, इसके पीछे कोई न कोई तो मैनेजर होगा, कोई न कोई इसको मैनेज कर रहा है, कोई न कोई इसके चलाने वाला है, कोई न कोई इसको व्यवस्था देने वाला है। तो वही व्यवस्था देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो जरा। ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। नहीं तो ये संसार अपने आप नहीं चल रहा है, क्योंकि तो जड़ है। दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें दो ही सत्ता चेतन है और सब कुछ जड़ है। कौन कौन सी? ईश्वर और जीवात्मा। ये दोनों सत्ता जो है ये चेतन है, नहीं तो सारा का सारा क्या है? बोलो, जड़ है। सारे पदार्थ जड़ है। अब मैं जहां आपको ले जाना चाह रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, भाई जसवीर जी हमारा सम्मान कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। गौर से सुनेंगे जो हमें विवाहों को 3 चीजें मैंने बताई। पहली चीज आपका आहार ठीक होना चाहिए। यदि कोई बच्चा ये महसूस करता है कि मैं बीमार होता जा रहा हूं या बीमार हो रहा हूं धीरे धीरे, या मैं बीमार हो गया हूं, तो पहले वो अपने आहार पर ध्यान दे। कोई भी व्यक्ति हो, पहले वो अपने आहार को देखे, मैं क्या खा रहा हूं, कहीं मेरे खाने में तो कोई गलती नहीं है जिसके कारण मैं बीमारी की ओर जा रहा हूं।
दूसरी ओर फिर दूसरी तरफ ध्यान दे, मेरी निद्रा में कोई कमी तो नहीं आ गई है, मुझे नींद ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, ठीक से सो पा रहा हूं, समय से सो पा रहा हूं, समय से जाग रहा हूं, ये दोनों परिस्थितियां देखे। और फिर ब्रह्मचर्य अपनी शक्ति की तरफ ध्यान दे, अपने चिंतन पर ध्यान दे। मैं कहा करता हूं बड़े जोर से, जो व्यक्ति मेडिटेशन करेगा वो मेडिसिन से दूर रहेगा, मोटी सी बात है। यदि आप ध्यान करते हैं प्रातःकाल सायंकाल थोड़ी देर बैठते हैं तो मेडिसिन से आपका छुटकारा हो जाएगा। हम मेडिसिन क्यों ले रहे हैं, दवाइयां क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि हम दवाइयों के आदी बन गए। हमने एक ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं किया जो हमें इन दवाइयों से दूर कर दे। और दुनिया में सबसे बड़ी बात है ध्यान को केंद्रित करना। किसान हो, यदि उसका ध्यान केंद्रित नहीं है तो वो खेती नहीं कर सकता। ड्राइवर है, ध्यान केंद्रित नहीं है उसका जो है वो ड्राइविंग कर ही नहीं सकेगा अपने जीवन में। प्रत्येक जगह कोई भी चीज हो वहां आपके ध्यान को केंद्रित होना पड़ेगा। बिना ध्यान के केंद्रित किए दुनिया में चुगली भी नहीं होती। बिना ध्यान को केंद्रित किए व्यक्ति दूसरे को गाली भी नहीं दे सकता। सब जगह ध्यान केंद्रित होगा तभी काम चलेगा। इसलिए बच्चा लोग जो होते हैं, युवा लोग होते हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए खास करके है कि वो मेडिटेशन अपनाएं अपने जीवन में। ध्यान को थोड़ी देर के लिए केंद्रित करें। मैं ये नहीं कहता कि कैसे करेंगे, वो एक अलग चीज है, बाद में आप पूछ सकते हैं, कभी भी आप मिल सकते हैं कि ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए, ये अलग व्यवस्था। लेकिन फिलहाल ये सुन लीजिए हमें करना क्या। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आज आहार, फिर मैं आहार की ओर ध्यान दिलवा रहा हूं आपका। एक जो युवा है ना वो नशे का आदी बनता जा रहा है, धीरे धीरे नशे की तरफ जा रहा है। मैं पढ़ रहा था कहीं, वैसे मैं जानता तो बहुत कुछ हूं लेकिन क्या करूं, मेरी समस्या ये है कि जब मैं पढ़ने बैठता हूं फिर मेरा ध्यान भी केंद्रित हो जाता है, इधर उधर नहीं जाता। मैं आपको बताऊं कि जब मैं पढ़ने बैठा तो मुझे एक चीज ऐसी दिखाई दी दुनिया की जिससे मैं अनभिज्ञ था और शायद आप लोग भी अनभिज्ञ थे। अब एक नया नशा चला है, सांपों के जहर का नशा। आपको पता नहीं है अभी तक, धीरे धीरे पता चल जाएगा। है जी, एल्विस। हाँ वो आया होगा, मुझे नहीं पता साहब उसका, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूं। धन्यवाद भाई प्रियांशु, सम्मान कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अब नया नशा आया है ये बाजार में, मैंने पढ़ा उसके लिए, तो वो कहते हैं लिखते हुए वहां कि दुनिया के जितने नशे हैं उन सबसे अलग इस नशे की स्थिति है। कैसी स्थिति है? कहते हैं जो स्थिति संभोग करने की स्थिति होती है और जो आनंद उसमें व्यक्ति प्राप्त करता है उससे भी कहीं ज्यादा आनंद इसके जहर में है। जब इसको व्यक्ति थोड़ा ले लेता है तो फिर कहते हैं कि वो इतना नाचता इतना अपने आप में मगन हो जाता है कि उसे कुछ पता नहीं रहता, शरीर की स्थिति खराब होती है। और पहले तो ये हल्की डोज में लिया जाता है, फिर धीरे धीरे, और ये कहीं हजारों की स्थिति में आता है, स्मैक वगैरह से बहुत ज्यादा महंगा है। धीरे धीरे फिर व्यक्ति जब आदी हो जाता है फिर वो सांप को कटवाना भी प्रारंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि शरीर उसका क्या हो जाता है, बोलो, आदी हो जाता है। स्वस्ति, धन्यवाद। अपने जीवन को बचाना चाहते हो तो नशे से दूर होना पड़ेगा आप लोगों को। बुद्धि लुम्पति यद्रव्यम तदमत्कारी उच्यते। देखो कितना सुंदर कहा है। कहते हैं जो अपनी बुद्धि को खराब कर दे, बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, बुद्धि का नाश कर दे, उसको नशा कहते हैं। नशे में कभी बुद्धि ठीक नहीं रहती, इसलिए अपने आहार की ओर ध्यान दो, नशे से बचो। नशा तो किसी भी चीज का हो वो बुराई होता है। धन का नशा भी नाश करता है, अन्न का नशा भी बोलो नाश करता है। और याद रखना, विद्या का यदि नशा चढ़ जाए तो वो भी बोलो नाश करता है। नशा किसी भी प्रकार का हो, वो समस्त नशे जो है विनाश की ओर ही ले जाते हैं। इसलिए नशों से बचो। ये विद्यार्थी जीवन में आप लोगों को ध्यान देने की बात है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जो युवा बैठा है, जो युवा वर्ग है, मैं बता रहा था कि यदि मैं आप जैसी विद्या को प्राप्त करता, आपकी जो कॉलेज की विद्याएं हैं, स्कूल की हैं, महाविद्यालय आदि की हैं, इनको प्राप्त करता तो कई विषयों में आज पीएचडी हो गया होता।
लेकिन आज तक हमने कोई नशा नहीं किया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। जिस विषय को पढ़ देंगे एक दो बार वो विषय हमारे याद रहता है। बैठे हैं कुलदीप जी, ट्रिपल MA जी व्यक्ति आपके बीच में है जो आपको सुना रहा है, कुलदीप विद्यार्थी। वैसा भजनोपदेशक नहीं है ये, आप लोग ये समझ रहे कोई वैसा 8वीं पास 10वीं पास, ट्रिपल MA है ये व्यक्ति। हम आपको केवल ये इंगित करना चाहते हैं आपका जीवन बचे, आप एक अच्छे व्यक्ति बनने की ओर चले, बुराई से बच करके अच्छाई की ओर चलने का प्रयत्न करें। युवाओं को आज विशेष ध्यान देने की चीज है, क्योंकि युवा किसी राष्ट्र की, मैंने कहा, हड्डी होता है रीढ़ की, और यदि रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो हमारा पूरा ढांचा मजबूत बन जाता है। इसलिए आइए, आप युवा हैं, आप इन तीनों स्थितियों को ठीक रखेंगे, तीनों स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को बनाएंगे बढ़िया। हमारी निद्रा को ठीक, हम नींद ही ठीक नहीं कर पाए आज तक। आहार तो भले ठीक हो गया हो, लेकिन हमारी नींद बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चे कितने बजे सोते हैं, मैं पूछ रहा था। कोई 1 बजे सोता है, कोई 2 बजे सोता है, फिर उठते कितने बजे? क्यों जी, जितना लेट सोएंगे उतना लेट बोलो उठेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, अपने जीवन को एक सही दिशा में लेके जाइए। मैं बता रहा था प्रियांशु को, रंशुल को, मैंने कहा देखो, हमने जितना भी याद किया वो प्रातःकाल की सभा में किया, प्रातःकाल की वेला में किया है, सायंकाल हमने कभी याद नहीं किया अपने जीवन में। और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सारी चीजें जो याद करेंगे, उस समय माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, किसी प्रकार की कोई आपके ऊपर भाव नहीं होता, प्रभाव नहीं होता, आप बिल्कुल अपने आप को एक फ्रेश महसूस करते हैं। उस समय जो याद करोगे वो हमेशा याद रहेगा। एक नियमावली बना करके आगे बढ़ो अपने जीवन में, अच्छाइयों को छुओ, विद्या को खूब अच्छी प्राप्त करो, अपना जीवन बढ़िया बन जाएगा। तो इससे ज्यादा और क्या होगा हमारे लिए। युवा आधा था इसलिए बैठा था, मैंने बता दिया। ब्रह्मचारी कह रहे थे कि आज इन पर बोला जाए थोड़ा, मैंने कहा थोड़ा क्या, खूब बोलो। क्यों जी, खूब बोलो। आज की जो स्थिति है, यदि युवा सुधर गया ना तो समझ लो आपका जीवन सुधर गया। हम इनको क्या सुधारे, ये तो पक्के घड़े हैं। क्यों जी, ये तो पक्के हैं घड़े, इनको तो चोट मार के ठीक करना चाहिए, टूट जाएंगे। वही बात होगा कि छोड़ कुछ, आर्य समाज के यज्ञ में आया कुछ छोड़, जबरदस्ती की उसके साथ में, उसने कहा छोड़ दिया कि क्या छोड़ दिया, कि आर्य समाज में आना ही छोड़ दिया, छुट्टी छोड़ दिया सब कुछ। क्यों भाई, ये तो पक्के घड़े हैं, ये तो छोड़ देंगे। लेकिन युवा जो होता है वो भी कच्चा घड़ा है, उसको जैसा भी हम मोड़ देना चाहेंगे वैसा आ जाएगा। आप लोग विचार करें, ध्यान दें। अपने कुलदीप जी इस विषय को बताया करते हैं, मैंने तो उन्हीं से चुराई ये चीजें, मैं भी ले लेता हूं कभी कभी, कहीं से कोई चीज मिल जाती है, इसने बताई।